जय हिंद साथियों, यूपीएसआई भारतीय संविधान के लास्ट वीडियो में हम लोग जो है डीपीएसपी को देखे थे, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को देखा गया था। तो नीति निर्देशक तत्वों के बाद जो बारी आज आती है आपकी आर्टिकल या अनुच्छेद 51 क की आती है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूल कर्तव्य। तो क्या लिखा गया है? भारत के संविधान के आरंभ में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। यानी जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, मौलिक जो संविधान था, उसमें मूल कर्तव्यों के बारे में उल्लेख नहीं था। तो इसे 1976 में कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या क्या बन सकता है आपका? किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? क्या क्या प्रश्न बन सकता है? किस संविधान संशोधन द्वारा, किस वर्ष में, किस समिति के? ये 3 प्रश्न यहाँ से आपके बन सकते हैं। एक तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 42 अमेंडमेंट 1976। चलिए, तो संविधान में नया भाग कौन सा जोड़ा गया? नया भाग जोड़ा गया आपका 4 का क या 4 का ए भी बोल सकते हैं। इसको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42 अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया, ये ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद कौन सा नया जोड़ा गया? अनुच्छेद 51 का ए जोड़ा गया। कुल इसमें कितने मौलिक कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्य का समावेश किया गया था। ज्ञातव्य है कि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कुल 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, जिसमें नागरिकों द्वारा कर अदायगी का मूल कर्तव्य भी शामिल था। यानी जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, उसने 8 मौलिक कर्तव्य बताए थे, लेकिन जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8। लेकिन जोड़ा कितना गया? 10। ध्यातव्य है कि वर्तमान में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। तो आपको इस बात को याद रखना है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं आपके? 11 हैं। चलिए, 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क के ट के तहत 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, अब देखिए 51 क में ऐसे आपको दिया गया है, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ देता है? जैसे 51 क तो सबको पता होगा कि मौलिक कर्तव्य है, लेकिन इसके बाद 51 क का क पूछ देता है कि क्या है, 51 क का ख पूछ देता है क्या है, तब लोग फंस जाते हैं। तो अंतिम 51 का क का ट तो सबको पता हो गया, ट सबको पता हो गया कि आपका 2002 द्वारा जोड़ा गया था, शिक्षा का जो संबंधित है। लेकिन यहाँ पे लोग आपके जो है फंसते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ से याद रखना है। एक मिनट। हाँ, तो क क्या है? संविधान का पालन करे। तो सबसे सर्वोच्च क्या है आपका? सबसे सर्वोच्च क्या है? संविधान है। तो क में सबसे पहले किस पे फोकस किया गया है? संविधान पे फोकस किया गया है। और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करे? आदर करे। फिर स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। एक इसमें कहा गया, आपका ख में कहा गया है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। घ में देश की रक्षा करे और उस आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करे, जो धर्म, भाषा और क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे
और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। ये सब फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फैक्ट किसमें है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। फिर आपका 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। यदि कोई नागरिक मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसे किसी दंड से दंडित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है, बाय द वे, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो संविधान में उसका दंड का व्यवस्था नहीं किया गया है। फिर आपका क्या हो गया, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित प्रमुख अधिनियम। जैसे कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अभी हम आपके टारगेट से जुड़ रहे हैं तो अभी से स्टार्ट करें। ना भाई, आपको 5 सितंबर से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। बीच से आप जुड़ भले ही रहे हैं लेकिन स्टार्टिंग आपको शुरुआत से ही करनी है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। इनका वर्ष आपको याद रखना है। क्या यहाँ पे सीधे प्रश्न पूछता है किससे कि ये किस वर्ष जो है आपके पारित हुए थे। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013, महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005। अब देखिए, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में गांधीवादी सिद्धांत को प्रतिबंधित करने वाले प्रावधान अधोलिखित हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि गांधीवादी सिद्धांत जो है किस अनुच्छेद में आपका नीति निदेशक तत्वों में दिखाई देता है। गांधीवादी सिद्धांत तो हमारा किस में दिखाई देता है, पहले तो ग्राम पंचायतों की स्थापना अनुच्छेद 40 में दिखाई देता है। किस में दिखाई देता है, अनुच्छेद 40 में। दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, ये आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 46 हो जाएगा। अनुच्छेद 40 में दिखाई देता है, अनुच्छेद 46 में। गांव में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, अनुच्छेद 43 में दिखाई देता है। पोषण एवं जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य में सुधार, अनुच्छेद 47 में दिखाई देता है। फिर कृषि और पशुपालन संगठन, अनुच्छेद 48 में दिखाई देता है। फिर 48 का क में दिखाई देता है पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन वन यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, 48 का क। फिर आपका राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण, 49 में। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, 50 में। फिर आपका क्या कह रहा है, देखिए संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से निदेशक तत्व जोड़े गए थे, यहां से प्रश्न पूछता है। तो देखिए 39 का उपखंड कौन सा है, च। 39 का कौन सा उपखंड है आपका, च है। 42 अमेंडमेंट द्वारा ये सब जोड़े गए। बालकों के स्वास्थ्य विकास के अवसर एवं सुविधाएं तथा नैतिक एवं आर्थिक परित्याग से रक्षा। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। 39 का क, 43 का क, 48 का, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। 39 का क क्या है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 43 का क ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब तीनों, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा कौन सा जोड़ा गया, 38 का 2 जोड़ा गया। क्या, अनुच्छेद 38 का 2 राज्य आय की असमानता को कम करेगा तथा प्रतिष्ठा अवसर एवं सुविधाओं की असमानता को समाप्त करेगा। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 का प्रतिस्थापन 6 वर्ष की आयु के बच्चों की देखरेख एवं शिक्षा संबंधी निर्देश। 86 अमेंडमेंट द्वारा अनुच्छेद 45 को प्रतिस्थापित किया गया। 97वें संविधान संशोधन 43 का ख सहकारी समितियों के गठन संचालन नियंत्रण व प्रबंधन संबंधी निर्देश 21 संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 97 अमेंडमेंट 2011 द्वारा। तो याद रखिएगा 43 का ख किससे, 97 संविधान संशोधन द्वारा, और 43 का क किससे था, 42 अमेंडमेंट द्वारा।
परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है? तो नीति निदेशक तत्वों को अनोखी विशेषता किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान के किस भाग में है? भाग 4 नीति निदेशक तत्वों में। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र। अच्छा बताइए, राजनीतिक प्रजातंत्र किसमें है? राजनीतिक प्रजातंत्र आपका मौलिक अधिकारों में है। किसमें है? मौलिक अधिकारों में। लेकिन सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र आपका किसमें है? नीति निदेशक तत्वों में है। नीति निदेशक तत्वों को किस देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। ये तो आपने पढ़ा ही था। एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार जो है अदा किया जाता है। केटी शाह ने कहा था। किसने निदेशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट है। निदेशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा? जी ऑस्टिन ने कहा। किसने कहा? जी ऑस्टिन ने। कौन कौन से नीति निदेशक तत्व 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 में जोड़े गए? तो 39 का क, 43 का क, 48 का क और 39 का खंड च। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा। तो ये आप याद रखिएगा, ये जोड़ा गया था, एग्जाम में पूछता है। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया कि प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? तो 39 का घ है। कौन सा? 39 का घ। राज्य संपूर्ण भारत के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान करेगा। किस अनुच्छेद के तहत उपबंधित है? अनुच्छेद 44 के तहत। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किसके गठन के लिए राज्य को निर्देश दिया गया है? ग्राम पंचायतों का गठन। बहुत ही क्वेश्चन पूछता है, ये तो बहुत ही बार पूछता है। अनुच्छेद 39 क का संबंध किस नीति निदेशक तत्व से है? समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता से है। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वतंत्र संचालन, लोक गति नियंत्रण, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करने हेतु किस अनुच्छेद के तहत राज्यों का निर्देश दिया गया? अनुच्छेद 43 ख। 43 ख कैसे जोड़ा गया? 97 अमेंडमेंट के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 43 का ख को जोड़ा गया? 97 अमेंडमेंट 2011 द्वारा। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया कि राज्य के नीति निदेशक तत्व मूल अधिकारों तथा संवैधानिक अधिकारों के निर्वचन में मार्गदर्शन का कार्य करते हैं? अशोक स्मोकलेस कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ। तो इसको याद रखिएगा, क्या कह रहा है? किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारित किया कि राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं, मूल अधिकारों तथा संवैधानिक अधिकारों के निर्वचन में मार्गदर्शन यानी गाइड का काम करते हैं? अशोक स्मोकलेस कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ में। मूल अधिकार तथा नीति निदेशक तत्वों के मध्य सबसे प्रमुख अंतर क्या है? मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, जबकि नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। फिर आ जाते हैं, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत एक नीति निदेशक तत्व है? अनुच्छेद 50 के तहत। किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? अनुच्छेद 51 का। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 ग को संविधान में जोड़ा गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 25वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा? 25वां। मूल अधिकारों पर नीति निदेशक तत्वों को वरीयता प्रदान करने वाला प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? 31 ग के तहत। 25वें संविधान संशोधन द्वारा किन किन निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान किया गया? अनुच्छेद 39 ख तथा ग में वर्णित निदेशक तत्वों को। किस वाद में कहा गया कि भाग 3 तथा भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है? तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के वाद में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। किस वाद में कहा गया कि भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निदेशक तत्व के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है? तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के वाद में। वर्तमान में संविधान के तहत मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। 86 अमेंडमेंट द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालकों के माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें।
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से? रूस के संविधान से। संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 1976 में बताया था आपको। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करे? देखिए, मौलिक कर्तव्यों से इस तरह के भी अंदर से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 51 का क का 6 यानी 51 का क का आपका क्या हो जाएगा? क ख ग घ अंग च और आपका 6, फिर ये कितना हो जाएगा? 7वां हो जाएगा। किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति? तो 10 को जोड़ा गया, लेकिन उन्होंने सिफारिश कितना किया था? 8 ही किया था। देखिए यहाँ पे स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी? 8। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य जोड़े गए? 4 क और 51 क। तो ये फ्रेंड्स आपका इस चैप्टर का जो है सेकंड और लास्ट वीडियो था। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपको फैक्ट याद करने हैं कि किस अनुच्छेद में क्या है। तो ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें रहती तो मैं वीडियो में टाइम देता, लेकिन ज़्यादा इसमें कुछ समझाना नहीं है। आपको सीधे सीधे फैक्ट याद रखने की ऐसा बात इस अनुच्छेद में कहा गया है, और आपको वहीं से प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।